नमस्कार किसान भाइयों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको सोनाली मुर्गी के बारे में जानकारी देंगे। मतलब एक दिन से लेके पूरी 4 महीने तक जब मुर्गी अंडे देना स्टार्ट करती है तब तक मुर्गी को कैसे दाना देना चाहिए और किस प्रकार से देखरेख करना चाहिए उस तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक को मिलती रहे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप क्या करिए कि एक फार्म बनवाइए। फार्म को जो लंबाई होना चाहिए वो कम से कम 100 फुट लंबा होना चाहिए और 30 फुट चौड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा आप 100 फुट लंबा से भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। और बीच बीच में आप ये जो जाली देख रहे हैं, इस तरह की जाली लगा दीजिए। और कम खर्चे में ही, जितना कम खर्चे में उतना खर्चे में बनवाइए। और उसके बाद से सोनाली का जो चूजा मिलेगा हम वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सोनाली का चूजा आपको 2 दिन का मिलेगा और पूरा वैक्सीनेशन करके सोनाली का चूजा आपको मिलेगा। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये जो चूजे हैं ये 2 दिन के चूजे हैं, सोनाली का चूजा। और सोनाली का जो चूजे मिलेंगे आपको अच्छे क्वालिटी के चूजा मिलेगा और बिल्कुल उसमें मुर्गी नहीं के बराबर होगी। ठीक है। और हम पूरा वैक्सीनेशन करके ही चूजा देते हैं। तो अब सोनाली की जब चूजा आप ले लेंगे तो चूजा अपने फार्म में डालिए। जब चूजा अपने फार्म में डाल देंगे तो उसके बाद से फिर उनको दाना दे दीजिए। फिर 20 दिन तक इनको स्टार्टर चलता है, प्री प्री स्टार्टर। फिर उसके बाद से 20 दिन बाद से स्टार्टर चलता है। और जो इनके दाने का टोटल खर्चा आता है, मैं अगर मैक्सिमम ये देखा जाए किसान भाइयों, जैसे बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि अगर 1,000 बर्ड है तो कितना खर्चा आएगा। तो हम आपको बताएंगे कि एक जो अगर 1,000 बर्ड, अगर एक चूजे का दाम 30 रुपया है तो 1,000 चूजे का दाम 30,000 हो गया। इस हिसाब से देखा जाए तो सोनाली मुर्गी को, सोनाली मुर्गी 3.5 किलो दाना खा के 1 किलो वेट गेन करती है। तो इस समय क्रोइलर को जो दाना आ रहा है वो एक बोरी का दाना 1,600 का आ रहा है। ठीक है। तो इस हिसाब से ये देखा जाए कि 32 रुपए का एक एक मतलब किलो पीछे दाना पड़ रहा है। तो 3 किलो दाना खाएंगी तो 3 किलो का दाने का दाम 96 रुपया हो गया। और 16 रुपये और जोड़ लीजिए तो 96। और कुल मिला के ये देखा जाए तो 110 रुपया दाने का खर्चा आपका गिर रहा है। ठीक है। और जो चूजे का रेट है अगर 30 रुपया है तो 140 रुपया चूजे का रेट साइज मिला के 140 रुपया खर्चा आ रहा है 3 किलो का। तो ये जो सोनाली की जो मुर्गियां होती है ना, ये जो आप समझ जाइए कि ये 3 महीने तक 1.5 लाख रुपए खर्चा, मतलब 140 रुपये तो आ ही रहा है। अब 10 रुपये और जोड़ लीजिए तो 1 किलो पे 150 आ रहा है। तो 1,000 मुर्गी रहेंगी तो आराम से आपका 1.5 लाख रुपए खर्चा आपका आएगा। ठीक है। और ये जो निकलेंगी किसान भाइयों, तो ये समझिए कि 220 में, 210 में, मतलब 200 रुपये से ऊपर ही रहता है। 210, 220। अगर थोड़ा जो पुराने फार्मर जो रहते हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया रहता है कि कैसे सेल करना है, गाड़ी वालों का नंबर। लेकिन जो नए फार्मर रहते हैं तो वो थोड़ा सा फंस जाते हैं बीच बीच में। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमसे चूजा लेंगे तो हमारे पास गाड़ी वालों का भी नंबर है। जैसे बहुत से फार्मर हमारे पास फोन करते हैं, सर चूजा कहाँ से मिलेगा। तो जिस तरह से आप हमारे पास फोन करते हैं ना, उसी तरह से गाड़ी वाले भी फोन करते हैं, क्योंकि उनको माल चाहिए होता है। तो हम फार्मर का और वो किसान का गाड़ी वालों का दोनों को आपस में कांटेक्ट करवा देते हैं, तो एक दूसरे की समस्या हल हो जाती है। तो इस तरह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और वो थोड़ा सा देखिए 2-4 रुपये कम सही, लेकिन बिल्कुल आपका माल हट जाना चाहिए। ठीक है। बहुत से होते हैं फार्मर थोड़ा सा सोचते हैं कि नहीं हम 250 रुपये, मतलब जो रेट चलता है उससे बढ़ा के रेट बताते हैं। और फिर लास्ट में चल के उनके इस लापरवाही से क्या होता है कि कोई गाड़ी वाले वहां जाते नहीं। और फिर जब वो मुर्गी जब ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं तो फिर कोई और गाड़ी वाला और नहीं जाता है। क्योंकि कहते हैं कि मान लीजिए ज्यादा वजन का हो गया है तो इसको हम कहाँ ले आके बेचेंगे। थोड़ा कम वेट का, जैसे 1 किलो 700 ग्राम के रहते हैं तो फेरी वाले अपना गांव घूम घूम बेच देते हैं। लेकिन ज्यादा बड़ा रहेगा तो फिर वो भी रेट ज्यादा देंगे, आपसे भी थोड़ा ज्यादा महंगा मिलेगा, है ना। तो इस तरह से वो धीरे धीरे महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए आप ज्यादा लालच में ना आइए। 1 किलो का जब होते हैं तो तुरंत हटा दीजिए। 700 ग्राम होता है तभी से मार्केट करना शुरू कर दीजिए। अपना गाड़ी वालों से संपर्क करना शुरू कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। ठीक है। और आप इस तरह से सोनाली की फार्मिंग करिए। सोनाली जो है इसमें सर बीमारियां बहुत कम आती हैं। और ये बिल्कुल देसी, जैसे गांव में देसी ब्रीड होती है ना, उसी तरह की देसी ब्रीड है। इसमें बिल्कुल मोडलिटी बहुत कम आती है। बस आप थोड़ा सा देख रेख करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो सोनाली मुर्गियां देखिए कितनी दूर दूर हैं। इनके पास ये जो है ये कम से कम 6,000 मुर्गी डाले हैं तो 2 पार्ट में डाले हैं। इनका
मतलब फार्म के बीच में मतलब एक दरवाजा लगा हुआ है कि आधा फार्म उधर है, आधा मतलब एक ही फार्म है, लेकिन ये दो पार्ट में बीच में हुआ है। तो कुछ को उधर रखे हैं, कुछ को इधर रखे हैं, और ये बॉयलर की फार्मिंग कर रहे थे। तो अभी ये सोनाली पे आ गए हैं। कह रहे थे कि सर बॉयलर में जो होता है काफ़ी मोबिलिटी आती है, गर्मी के दिनों में उनको ठंडा चाहिए और ठंडे के दिनों में उनको गर्मी चाहिए। तो उस समय हम लोग उतना प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं उनको सुविधाएं, तो इसलिए मोबिलिटी ज़्यादा आती है, और फिर रेट उट का भी थोड़ा दिक्कत होता है, रेट घटता बढ़ता रहता है, तो कभी जेब से भी बॉयलर में चले जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये कभी आपको नुकसान नहीं देगी। ये सोनाली ब्रीड है, और ये अंडे के लिए बहुत बेस्ट होती है। ये जो अंडे देती है 4.5 महीने की जब मुर्गी आ जाएगी ना, तब ये अंडे पे आ जाती है। और ये जो अंडे देंगी, ये बिल्कुल ओरिजिनल देसी के जैसा अंडा होता है, इनका जर्दी एकदम पीला होता है। और ये आराम से ठंड में तो 9 रुपया से लेके 8 रुपये के बीच में ये बिल्कुल होलसेलर वाले इनको लेके चले जाते हैं। और ठेले वाले की उम्मीद पर मत रखिए। जैसे बहुत से किसान सोचते हैं कि हमारे गांव में तो अंडा देसी 20 रुपए का मिलता है, तो क्यों ना हम भी 20 रुपए का बेचें। देखिए आपके 20 रुपए के बेचने के चक्कर में, ठीक है, फिर वो अगर किसी को एक बार 20 रुपए देंगे, 2 बार देंगे, 3 रुपए देंगे ना, 3 बार 4 बार इस तरह से करेंगे, तो मान के चलिए धीरे धीरे जब कस्टमर जो होते हैं उनके मतलब उनको ये लग जाता है कि भाई ये महंगा दे रहा है, तो एक बार ले जाएंगे, 2 बार, फिर उसके बाद से वो नहीं ले जाएंगे, तो वहीं से आपके परेशानी खड़ी हो जाती है। तो आप एक काम करिए, ऐसा प्राइस पे निकालिए कि जो ठंड से लेके गर्मी में कंटिन्यू निकले, और थोड़ा 8 ने कम सही लेकिन कंटिन्यू निकलेगा, तो आपका मार्केट बना रहेगा, आपका बिजनेस चलता रहेगा। अगर आप दाम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अभी तो कुछ पैसे कमा, लेकिन जैसे गर्मी आएगी तो फार्म आपका बंद हो जाएगा, फिर वहीं से आपका बिजनेस में ताले लग जाएंगे। तो ऐसा ना करिए, बिल्कुल थोड़ा सा जो मार्केट के हिसाब से आप चलिए, और कंटिन्यू चलिए, और कम मुर्गी मत पालिए। जैसे कि अगर कोई नया फार्मर है तो कम से कम 1,000 से कम ना पालिए, क्योंकि जितना कम पालेंगे उतनी समस्या है। कम रहेगी मुर्गी तो दाने वाले भी दाना नहीं देंगे, फिर उसके बाद से अंडे भी कम निकलेंगे। तो ना तो वो हेचरी वाले अंडा लेंगे, ना तो फार्मर अंडा लेगा, ना तो होलसेलर अंडा लेगा, क्योंकि 100 अंडा कब तक इकट्ठा करेंगे, ठीक ना। और वहीं अगर 1,000 मुर्गी रहेगी तो 700 अंडे कंटिन्यू निकलेगा। तो 5 दिन में 15 तो 35 अंडे, 35 मतलब 3,000, 3,500 अंडे आप किसी भी हेचरी वाले को कहीं भी पहुंचा सकते हैं, 100 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक। अगर आपका 3,500 अंडे निकल रहे हैं, तो ये मान के चलिए 5 दिन में, तो अगर 1 रुपया भाड़ा भी रख देंगे तो 3,500 रुपये में कहीं भी आप ले जाके पहुंचा देंगे। आपको थोड़ा सा नुकसान भी नहीं होगा और टेंशन भी कम रहेगा। और वहीं कम अगर अंडा निकलेगा, 100 अंडा, 150 अंडा निकलेगा, तो 5 दिन में 500 अंडा होगा, किसको देंगे? ना दे पाएंगे ना ले पाएंगे, बहुत काफ़ी मुश्किल होती है। तो आप काफ़ी बड़े लेवल पे थोड़ा सा सोचिए कि थोड़ा बड़े लेवल पर किया जाए, ठीक है। और अंडे में ये फायदा रहता है कि बीच में आप अंडा बेच लेते हैं, उधर मुर्गा बेचेंगे तो कुछ मुर्गे से पैसे निकल आएगा। जैसे ही मुर्गा बेच के खत्म होंगे, मतलब मुर्गा जो होते हैं वो 2 महीने बाद बेचने लायक हो जाते हैं, ठीक है। तो मुर्गा बेचते रहिए, और जैसे ही वो 4 महीने जब होंगे, तो 4 महीने बाद मुर्गियां अंडा देना चालू करेंगी। तब तक मुर्गे खत्म हो जाएंगे, फिर मुर्गी के अंडे से आप पैसा निकालिए, ठीक है, 2 साल तक। और ये जो मुर्गियां होती है ना, ये जब ये बिकती हैं, तो ये 210 220 में ये आराम से आसाम वाले लेके, सिर्फ वो उनको सिर्फ मुर्गी चाहिए, वो मुर्गी लेके चले जाते हैं। तो किसान भाई जो मुर्गी बिकती है ना, तो वो कुल मिला के वो प्रॉफिट ही में रहता है। और ये बहुत अच्छा है, अंडे के लिए करिए तो, मीट के लिए करिए तो भी अच्छा है। अगर कोई किसान भाई हो हमारे क्षेत्र के हैं, जैसे आजमगढ़ के हैं, गाजीपुर के हैं, ये देवरिया के हैं, सलेमपुर के हैं, ये अपना मतलब अपनी यूपी के जो भी आप जैसे अपनी यूपी से हो गया, बिहार से भी होगा, तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको अच्छे क्वालिटी के सोनाली के चूजा देंगे, और बिल्कुल मिनिमम प्राइस में, ठीक है, बिल्कुल अच्छे क्वालिटी का चूजा आपको मिलेगा, और किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। जो किसान हमसे चूजा लेके गए हैं वो सब हमारे बारे में जानते हैं, ठीक है। और आपको हम गाड़ी वालों से संपर्क करा देखिए, कम अगर पालते हैं ना तो फिर वो फेरी वाले भी नहीं जल्दी जाते हैं, और गाड़ी वाले तो जाएंगे नहीं। इसलिए आप कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा लेवल पालें। ज़्यादा पालेंगे तो देखिए, किसी को भी ज़्यादा माल मिलेगा तो कहीं भी पहुंच जाएगा। हम भी अंडे उठाते हैं फार्म से, तो जहाँ से ज़्यादा अंडा मिलता है हम वहीं जाते हैं। कम अंडे में कितना मतलब 100 अंडे कब तक इकट्ठा करेंगे, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर किसान भाई हमारा, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक को मिलती रहे। और किसान भाई आप हमसे एक बार जरूर चिक्स के लिए संपर्क करिएगा, ठीक है। आप हमसे एक बार जो चिक्स लेंगे, तो आप हमारे बारे में जान जाएंगे कि मतलब ये किस तरह से चूजा देते हैं और सेलिंग किस तरह से कराते हैं। और जो नए फार्मर हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनको सिर्फ चूजा डालना है, तैयार करना है, सेलिंग कराने की जो भी जिम्मेदारी होती है वो हमारी होती है। हमारे पास काफ़ी गाड़ी वालों का नंबर है। ओके किसान भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। नमस्कार।